नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेमिनार में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में एआई मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइंस, टेक्नोलॉजी और एआई पर विशेष ध्यान रहता है। एआई के उपयोग से कई उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। एआई ने लोगों का समय बचाने का कार्य भी किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान और दैनिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव एआई के माध्यम से आए हैं। साथ ही उद्योग, चिकित्सा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान में नवाचार का प्रमुख कारण एआई बन रहा है, जो राज्य के विकास और समृद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। इसका प्रमाण है कि सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक में राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सेमिनार आधारित था और उसमें सीएम धामी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रतिभाग किया और साथ ही साथ आपको बता दें, सीएम ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि एआई से की जा रही उपलब्धियां हासिल, उसको देखते हुए एआई आने वाले समय में काफी मददगार भी साबित होगा। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार कल्याण कोष की राशि को 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ करने की घोषणा की है। रिंग रोड स्थित सूचना भवन में मुख्यमंत्री ने एक मैराथन बैठक की और इस बैठक में पत्रकारों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार के माध्यम से किस तरह जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया को इन पैनल के लिए भी योजना बनाई जाने की बात कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहीं और भी घोषणाएं की गई हैं और साथ ही साथ वहीं डीजी सूचना वंशीधर तिवारी ने कहा कि समीक्षा बैठक में विभाग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। सूचना विभाग के सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए वो गांव-गांव तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, एक एक जन जन तक पहुंचे। इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं, आगे की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। देखिए, सूचना विभाग की बहुत विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है और उसमें दोनों पक्षों पर बात हुई है। पत्रकार कल्याण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और विभाग के समक्ष क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और उनको कैसे दूर करना है। विभागीय ढांचे को लेकर भी चर्चा हुई कि हम लोग क्या प्रस्तावित कर रहे हैं, तो पुनरीक्षित करेंगे विभागीय ढांचा भी। जहां तक पत्रकार कल्याण की बात है, पत्रकारों के जिसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। जो पत्रकार कल्याण कोष हमारा है, उसका 5 करोड़ का कार्पस फंड है, वो बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को लेकर धामी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के रखरखाव के लिए 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। यह धनराशि 15 साल में एक बार मिलेगी। सचिवालय में हुई उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की कार्यकारिणी समिति की बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में देश के लिए बलिदान देने वाले प्रदेश के सैनिकों के आश्रितों को 10 लाख का अनुदान देने पर भी सहमति बनी है। बैठक में बालकों की तुलना में बालिकाओं की छात्रवृत्ति बढ़ाने की भी सिफारिश की गई, जिसे मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा।
उधर स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है। इसी मौके पर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान की सभी गतिविधियों के अनिवार्य डॉक्यूमेंटेशन कराए जाएं और इसके साथ ही 15 अगस्त तक हरेला के तहत निर्धारित किए गए 50 लाख वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने भी सभी डीएम को 15 अगस्त से एक सप्ताह पहले अब सभी जिलों में स्वच्छता अभियान भी चलाने और हर घर तिरंगा अभियान में प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग न करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ वहीं सीएस ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर अमृत सरोवर पर झंडारोपण और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी का सोनप्रयाग का दौरा है। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी का सोनप्रयाग दौरा, आपदा प्रभावित क्षेत्र का करेंगे दौरा, अफसरों से लेंगे रेस्क्यू की जानकारी। सीएम केदार घाटी का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, प्रभावितों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। केदार घाटी में राहत और बचाव का काम पूरा, करीब 12,000 लोगों का किया गया रेस्क्यू। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से पहुंचा रहे हैं आप तक, जहां पर सीएम धामी का सोनप्रयाग दौरा, आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे, अफसरों से रेस्क्यू की भी जानकारी लेंगे। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी का सोनप्रयाग दौरा है, आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे, साथ ही अफसरों से रेस्क्यू की जानकारी भी लेंगे। सीएम केदार घाटी का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। केदार घाटी में राहत और बचाव का काम पूरा, तकरीबन 12,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट में कूड़े के निस्तारण को दोगुना करने की तैयारी में नगर निगम जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि अगले महीने से शीशमबाड़ा प्लांट की क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा, जिसका नगर निगम ने लेआउट तैयार किया है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि वर्तमान में देहरादून में कूड़े के निस्तारण क्षमता लगभग 450 टन है और शीशमबाड़ा प्लांट की क्षमता लगभग 250 टन है। प्रति शिफ्ट है, जिसे देखते हुए 2 शिफ्टों में कूड़े का निस्तारण किया जाता है। अगले माह से दोगुना कूड़ा जो है निस्तारण किया जाएगा। साथ ही साथ शीशमबाड़ा की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। लेआउट पूरी तरीके से तैयार किया गया है। अगले माह से दोगुना होगा कूड़ा निस्तारण, जिसको लेकर जो है लेआउट पूरी तरीके से तैयार किया गया है और शीशमबाड़ा की क्षमता को पहले की तुलना में बढ़ाया जाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है, हमारा बस हो रहा है। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है।
खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद, जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार एक्टिव मोड में कार्य कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सोर्स रिडक्शन के अंतर्गत हमने अभी तक लगभग 7.5 लाख से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया है और हर जगह पर जो है नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के तीनों मिलकर जो है कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि डेंगू के साथ साथ हमारा ध्यान चिकनगुनिया और मलेरिया पर भी है। 7.5 लाख से भी ज्यादा घरों को हम लोगों ने कवर किया है अभी। और हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट तीनों टीमें जो हैं मिलके काम कर रही हैं और सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कर रही हैं और जहां पे भी लार्वे पाए जा रहे हैं उनको नष्ट भी कर रही हैं। इसमें डेंगू के साथ साथ हमारा फोकस जो है चिकनगुनिया पे भी है और मलेरिया पे भी है, जैसे मैं अभी बता रहा था। खबर हरिद्वार से है, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि यह घटना हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्र की है, जिसकी सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। उधर बाजपुर रोड स्थित राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर छात्राओं का पिछले लगभग 5 दिन से अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन जारी है। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में टैबलेट घोटाले को लेकर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि समाजसेवी अली अनवर ने आरटीआई के तहत टैबलेट वितरण को लेकर एक सूचना मांगी थी, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई। अब टैबलेट घोटाले को लेकर एक जांच समिति का गठन किया गया है। साथ ही महाविद्यालय में छात्राओं के लिए छात्रावास बनाया गया है, लेकिन छात्रावास में छात्र न रहकर कॉलेज स्टाफ रह रहा है, जिसको कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना है। इसके साथ ही छात्राओं का आरोप है कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये जो धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि कॉलेज के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। असामाजिक तत्व कॉलेज के अंदर बड़े आराम से प्रवेश कर जाते हैं, जिससे यहां की छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले 2 साल से लगभग 43-44 ज्ञापन दे चुका हूं। उनमें से लगभग आधे से भी काम नहीं हुआ है। इस बार जो हम लोग बैठे हैं वो अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं। जो हमारी प्रूफ मांगे हैं वो ये है, आपको पता है जैसे कि हर साल भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, कॉलेज में आबादी बढ़ी है स्टूडेंट्स की। उस स्टूडेंट को देखते हुए एमए वाली की जो सीट है मास्टर्स की, उसमें सिर्फ एससी सीट रिजर्व कर रखी है उन्होंने, जबकि 2400 बच्चे हर साल यहाँ से पास आउट होते हैं एमए थर्ड उसके बीए थर्ड ईयर के। कहीं हमारे साथ न्याय हो रहा है? 3000 बच्चे पास आउट हो रहे हैं यहाँ पे और सीटें मात्र 80 है सब्जेक्ट में। ये तो गलत है ना। बच्चों की पहले डिमांड जो है ये है कि पोर्टल जो है, चाहे स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे आपका जो है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर हो, इनके एडमिशन ये पोर्टल खोलने की डिमांड की गई है। इस एक कार्य जो है शासन से ही होना है और शासन के संबंध में अवगत करा दिया कि बच्चों की डिमांड है, उनको प्रवेश के लिए पुनः और चांस देंगे। एक तो टैबलेट घोटाला है, एक यूजी पीजी के पोर्टल को खोलने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो टैबलेट घोटाला है, हमारी सीधी मांग है उनके अपराधियों को
दोषी हैं जिस पर जांच हो। और जैसे कि आप उधर की साइड देखेंगे, मंदिर की स्थिति ऐसी है कि वहां पे मंदिर में कांच टूटे पड़े हैं, कांच लगाए हैं, उसके लिए फंड आ गया है, फंड कट जाता है, काम यहाँ पर होता नहीं है। छात्रावास को लेकर एक छात्रावास खाली कराया नहीं है, दूसरा बन के तैयार है। उधर पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंड ब्लॉक के जैती चक गांव में बादल फटने के बाद सड़क और पेयजल आपूर्ति सुचारू करने को लेकर कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण अभी भी रुक रुक कर हो रही बारिश से खौफ के साए में जी रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बादल फटने की घटना से उनके खेतों में उगा अनाज तो नष्ट हुआ ही है, इसके साथ ही उनके घरों के अंदर मलबा घुस गया है, जिसके उनके सामने जो है आशियाने का संकट पैदा हो गया है। बता दें कि रास्ते और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव में रसद सामग्री पहुंचाने के लिए खच्चरों का सहारा लेना पड़ रहा है और उसका ढुलान उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। घर के अंदर सामान अस्त व्यस्त हो गया है और रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते रोजमर्रा के कामों में भी ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ से मतलब जो रास्ता था, मतलब रास्ते में जहाँ से हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी रास्ते थे, पुल थे वगैरह जो भी थे, वो सब मतलब बाढ़ में बह गए हैं और रास्ता नहीं है जाने के लिए। और हमें ना तो पानी है और गौशाला भी हमारे बुरी तरह से टूट गए हैं और ये किसी के घर भी गिरने वाले हैं। मतलब बहुत ही बुरे हाल है यहाँ के। स्कूल में मतलब स्कूल बन रहा था ना, ईट थे, उधर ईट भी बह चुके हैं और वहाँ स्कूल में किचन, लैट्रिन, बाथरूम कुछ है ही नहीं। और हमारा मतलब कॉलेज पढ़ती हूँ मैं, कॉलेज जाने के लिए बस ही नहीं आ रहे मतलब। और बन भी गया होगा तो पता भी नहीं है, क्योंकि इतनी दूर से यहाँ सूचना भी नहीं आती, हम तो कब तक गए भी नहीं है। और हमारे मतलब जो पानी पीने के लिए हम बहुत धारे में जा रहे हैं आजकल पानी लेने, और ना ही पानी की लाइन तक भी टूट चुकी है और उधर से मतलब ना जो पूरी लाइन है ना पूरी खराब हो चुकी है। स्कूल में ना गर्ल्स और बॉयज के लिए ना वहाँ लैट्रिन बाथरूम है, ना हमारे लिए कोई घरों में कोई परिस्थिति है, मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे साधन। इससे बोलना नहीं है, सारा रोड खत्म है, सारा जगह खत्म है, सारा रास्ते बंद है। और रात को तो हमें बहुत डर लगती है, बाल बच्चों के साथ कैसे रहे, कैसे रात को तो हम चौकीदारी देते रहते कि कहीं पीछे से ना टूट गया, कहीं आगे से भी टूट गया। और बाकी ये घर हमें सरकार से है कि हमें कहीं भी बता दो। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुंदन। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते तमाम खबरों के साथ। काजल डोरे मैं तो तन यार बोतल बिके कोनी पर आठ जाने का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता क्यों ना हंसो मैं। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बारिश के कारण आ रही परेशानियों के बीच सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन पंकज पांडे, सचिव आपदा विनोद सुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग दयानंद ने केदार घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पैदल निरीक्षण कर और हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त रास्तों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वॉशआउट सड़क को पुनर्स्थापित करने के लिए प्राथमिकता से प्लानिंग तैयार कर अविलंब कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। तो वहीं निरीक्षण के बाद उच्च अधिकारियों ने पैदल यात्रा को 15 दिन में सुचारू करने के लिए संबंधित विभागों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए अनिवार्य पुनर्निर्माण कार्य का एस्टीमेट तैयार कर 2 से 3 दिन के भीतर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में पहुंचे। बैठक में सचिव आर.के. सुधांशु, मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली, डीजी सूचना वंशीधर तिवारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अलग अलग प्रभागों का निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम धामी ने विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने चर्चा के दौरान अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे गुलरभोज ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर मटकोटा मार्ग पुनर्निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर का उच्चीकरण के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात की गई। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिस पर सीएम धामी ने दोनों मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए दोनों कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मटकोटा दिनेशपुर सड़क जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है और जिसकी वजह से हमारे कई लोगों का देहांत हो चुका है। मैं ऐसे परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। इस सड़क को विधिवत बनाना आपके आदेशानुसार मेरी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन हम समय पर इसको जैसा चाहिए नहीं बना पाए। मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और इसे मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को राज्य के 2 जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से भारी बारिश की संभावना अधिक है। साथ ही 10 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि मंगलवार से उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 5 तारीख हो गई है अगस्त की जो है, और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिल ही रही है। जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामान्य। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।